कोई ऐसा सवाल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब कर दे। अब मैं अपना महल छोड़ दूंगा, अपनी ये शान और शौकत मिटा दूंगा। अगर जवाब दे दें तो वो सच्चे नबी हैं। ये बात है ईमान की। अब मैं अपना महल छोड़ दूंगा, अपनी ये शान और शौकत मिटा दूंगा। क्योंकि हमारा रब वो नहीं जिसको ये लोग पूछते हैं। बात है इन नौजवानों की जिन्होंने वक्त के जालिम बादशाह के आगे सर उठाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब मक्का के सरदारों ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिलों में घिर कर रहा है तो वो परेशान हो गए। वो दो आदमियों को मदीने के यहूदियों के पास भेजते हैं ताकि कोई ऐसा सवाल लाएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब कर दे। कोई ऐसा सवाल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब कर दे। इनसे 3 सवाल पूछो, अगर जवाब दे दें तो वो सच्चे नबी हैं। पहला, इन नौजवानों का किस्सा क्या है जो कदीम जमाने में गायब हो गए थे। दूसरा, वो मुसाफिर कौन था जिसने मशरिक व मगरिब का सफर किया। और तीसरा, रूह क्या है। इन सवालों के जवाब में अल्लाह ने ये अजीम सूरह कहफ नाजिल फरमाई। तैयार हो जाएं पहले सवाल के जवाब की तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो में। ये किस्सा शुरू होता है अफसोस नामी शहर से, जहां का बादशाह दकियानूस एक जालिम मुशरिक था। उसने शहर के चंद बासिर नौजवानों को दरबार में बुलाया और धमकी दी, या तू बतों को पूछो या मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इन नौजवानों के दिलों में अल्लाह ने वो सुकून डाल दिया था जो महलों में नहीं मिलता। हम अपना ईमान बचाएंगे और यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। शहर से निकले रास्ते में उन्हें एक कुत्ता मिला जिसका नाम कतमीर बताया जाता है। वो कुत्ता भी उनके साथ चल पड़ा। ए अल्लाह, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हिदायत का रास्ता आसान कर। नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। दियां बीत गईं, हुकूमतें बदल गईं, लेकिन गार के अंदर वक्त थम गया था। कुरान बताता है कि वो 309 साल तक सोए रहे। अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया ताकि इनके जिस्म धूप से महफूज रहें। फरिश्ते इनकी करोटें बदलते थे ताकि जमीन उनका जिस्म ना खाए। गार के दहाने पर उनका कुत्ता हाथ फैलाए पहरा देता रहा। अगर कोई इस वक्त गार में झांकता तो वो दहशत से भाग जाता। फिर अल्लाह के हुक्म से वो जागे। उन्हें लगा कि शायद वो चंद घंटे या एक दिन सोए हैं। शायद हम अभी कुछ ही देर पहले सोए थे और अब भूख भी लग रही है। तुम बाजार से खाना ले आओ। लेकिन जब वो नौजवान शहर पहुंचा तो दंग रह गया। मकानात बदल चुके थे, लिबास बदल चुका था। ये तो 300 साल पुराना सिक्का है। इसे बादशाह के दरबार में ले जाओ। तुम कौन हो नौजवान, और ये 300 साल पुराना सिक्का तुम्हारे पास कहां से आया? हमारे रियासत का बादशाह बहुत जालिम था और हमें बतों की पूजा करने पर मजबूर करता था। कुछ नौजवानों ने अपना ईमान बचाने के लिए एक गार में पनाह ली और अल्लाह से दुआ मांगी। उसके बाद हमें नींद आ गई और अब जब हम उठे हैं तो मालूम हुआ कि हम 300 साल सोए रहे हैं। ये तो अल्लाह का मौजिजा है। हमें उस गार तक ले चलो। वहां दकियानूस नहीं बल्कि एक मोमिन बादशाह की हुकूमत थी। सच्चाई सबके सामने आ गई कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। सूरह के नुज़ूल का मकसद कुरैश को यह एहसास दिलाना था कि जिस अल्लाह ने इन नौजवानों को 300 साल बाद जिंदा कर दिया, वो तुम्हें भी दोबारा जिंदा करेगा और तुम्हारे आमाल का हिसाब लेगा। ये सूरह इंसान को मटीरियलिज्म से निकालकर अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करना सिखाती है। लेकिन सबसे अहम सवाल, इस 1400 साल पुरानी सूरह का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमे के दिन उसकी तिलावत करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दज्जाल 4 बड़े फितने लाएगा: ईमान की आजमाइश, दौलत की आजमाइश, इल्म की आजमाइश और ताकत की आजमाइश।